अगर तुम सपने में किसी परछाई को देखते हो तो समझ लो कि वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत है। कई बार ये परछाइयां तुम्हें महसूस भी करा देती हैं कि वे सच में तुम्हारे आसपास हैं। रात के 1 बजे कार्तिक अपने फोन पर यह वीडियो देख रहा था। कमरे की घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती हल्की हवा की सायम सायम इस वीडियो की डरावनी थीम को और भी खौफनाक बना रही थी। अचानक कमरे के कोने में हलचल सी हुई। कार्तिक ने तेजी से फोन बंद किया और इधर उधर देखने लगा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। ये सब वीडियो बेकार हैं, दिमाग में बस डर भर देते हैं, कार्तिक ने खुद को समझाया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखें झपकने लगीं और वो गहरी नींद में चला गया। अचानक तेज ठंडी हवा उसके कमरे में बहने लगी। उसकी आंखें भारी हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठ गया हो। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जकड़ा हुआ था। घुप अंधेरे में कमरे के कोने से एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें किसी दैत्य से कम नहीं थीं। परछाई कार्तिक के पास आकर झुक गई। उसके कानों के पास फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कार्तिक की सांसें तेज हो गईं। उसका दम घुटने लगा। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर अचानक वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने कमरे की लाइट ऑन की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी छाती में अब भी एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई अभी भी उसे दबा रहा हो। उसने घड़ी देखी, ठीक 3 बजे थे। क्या ये सिर्फ एक सपना था या सच में कोई परछाई उसके कमरे में आई थी? वो सोच में डूबा ही था कि अचानक कमरे के कोने से धीमे धीमे फुसफुसाहट की आवाज फिर से आने लगी। कार्तिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की। रोशनी का हल्का गोला कमरे के कोने में पड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फुसफुसाहट की आवाज अब धीरे धीरे तेज होने लगी। कई कौन है वहां? कार्तिक ने घबराई हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी अचानक अलमारी के दरवाजे में एक जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कार्तिक का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसने डरते डरते अलमारी की ओर कदम बढ़ाया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे हैंडल की ओर बढ़ीं, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर घुप अंधेरा था। कोई नहीं था, लेकिन तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वही भयानक फुसफुसाहट अब उसके ठीक कानों के पास थी। कार्तिक ने तुरंत पलट कर देखा। अब की बार वह परछाई सामने थी, पूरी तरह काले धुएं की तरह दिखने वाली आकृति, जिसकी लाल जलती आंखें उसे घूर रही थीं। छोड़ दो मुझे, कार्तिक ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। अचानक परछाई ने अपनी लंबी स्याह उंगलियां उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा दी। कार्तिक ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और फिर अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक रोशनी कमरे में फैली। कार्तिक, ये उसकी माँ थी। जैसे ही रोशनी फैली, परछाई एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। कार्तिक हांफते हुए नीचे गिर पड़ा। उसकी माँ ने उसे संभाला। क्या हुआ? इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? वो कुछ नहीं बोल पाया। उसने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। क्या ये सब सपना था? लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ की हथेली देखी, वहां 5 काले जलने के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने अपनी स्याह उंगलियां उसकी त्वचा में धंसा दी हों। क्या वो सपना था, या वो परछाई अब भी उसके आसपास थी? कार्तिक अब पूरी तरह से जाग चुका था, लेकिन उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसकी माँ घबराई हुई थी, मगर वो कुछ भी समझाने की हालत में नहीं था। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। वहां अब भी वे जलने के निशान मौजूद थे। यह सपना नहीं था, यह सच था। बेटा, तू ठीक तो है? माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। हाँ माँ, मैं बस बुरा सपना देख रहा था, उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, कुछ था, कोई परछाई जो अब भी उसे देख रही थी। उस रात डर के बावजूद कार्तिक फिर से अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया, कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी। ठक ठक ठक। फिर से वही आवाज, इस बार अलमारी से नहीं बल्कि दरवाजे के पीछे से आ रही थी। कार्तिक कांप उठा। उसने धीरे से कंबल हटाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा था। लेकिन तभी कार्तिक, एक धीमी सर्द फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। उसका शरीर जैसे जम सा गया। उसने धीरे से मुड़कर पीछे देखा, और वो परछाई उसके बिस्तर पर बैठी थी। अब की बार उसकी आंखें और भी लाल थीं, और उसके मुंह से कोई अजीब सी धुंध निकल रही थी। तुम कौन हो? कार्तिक की आवाज लड़खड़ा रही थी। परछाई धीरे धीरे उठी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब उसकी शक्ल थोड़ी साफ दिख रही थी। लंबे बाल, एक अधजला सा चेहरा और गहरे काले हाथ जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। मैं वो हूँ जिसे तुमने बुलाया है। बुलाया? कार्तिक चौंक गया। हाँ, जब तुमने वो वीडियो देखा, जब तुमने मुझे देखा,
तभी से मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कार्तिक की सांसें तेज हो गईं। क्या वो सच में किसी अनजाने अभिशाप का शिकार हो गया था? तभी अचानक परछाई ने अपनी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाईं और एक झटके में कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था और कार्तिक की चीखों की गूंज। क्या कार्तिक इस परछाई के शिकंजे से बच पाएगा या अब उसकी किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही लिखा है?